भोजपुरी भाषा लंदन तक लोग सुनते हैं हमारे। तो लो भैया, साल के शुरुआत के पहले ही दिन खेसारी लाल यादव का छलका दर्द, और इस दर्द के लिए उन्होंने सरकार से भी अपील कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव शिरडी साई धाम पहुंचे थे दर्शन के लिए साल के शुरुआत के पहले ही दिन, और वहां पर जाने के बाद वो चादर चढ़ाते हैं और उनका दर्शन भी करते हैं। लेकिन वहां पर दर्शन करने के बाद वहां से जब वह निकलते हैं बाहर, तब मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं और वहीं पर जवाब और सवाल का सिलसिला चालू हो जाता है। और इसी सिलसिले में देखा जाए तो खेसारी लाल यादव ऐसी भोजपुरी के लिए बात यानी अपना दर्द बयां कर देते हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है खेसारी लाल यादव अगर देखा जाए तो 10 से 12 साल से भी ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए हो चुका है, और कहीं ना कहीं वह भोजपुरी इंडस्ट्री को अब बहुत बारीकी से समझते हैं कि किस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, और इसी पर वह अपना दर्द भी बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबको मालूम है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंड स्टार हैं और बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हो गए हैं, और उनको कहीं ना कहीं भोजपुरी का शाहरुख खान भी बुलाया जाता है। और मीडिया वाले यह बात भी बोलते हैं कि भैया आप भोजपुरी के शाहरुख खान हो, जो भोजपुरी के जो शाहरुख खान है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह बात ये भी पूछ जाते हैं वहाँ पर कि भैया भोजपुरी इतने गर्त में क्यों जा रही है, कि भोजपुरी की सिनेमा अब कमाई आखिर क्यों नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर खेसारी लाल यादव अपना जवाब देते हैं और बहुत सटीक भी जवाब देते हैं। भोजपुरी फिल्मों की भी चर्चा हो रही है, ये क्या बदलाव और जरूरी है आपको लगता है? देखिए बदलाव, जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की अगर हम बात करें यानी 10 साल पहले की बात अगर करें तो भोजपुरी सिनेमा अगर लगती थी तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस करके जाती थी, और आज यह दुर्गति हो गई है कि उनको अगर देखा जाए तो जितना मूवी में पैसा लगा है उतना भी रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके पीछे खेसारी लाल यादव बहुत सटीक जवाब देते हैं, और सटीक जवाब यह रहता है कि आजकल की जो भोजपुरी सिनेमा की दुर्गति हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिनेमा घर यानी थिएटर जो देखा जाए उतना मिलता नहीं। गिने चुने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में 30 या 35 सिनेमा घर है सिंगल थिएटर जो कि भोजपुरी सिनेमा मूवी को मिलते हैं, और जो पहले सिनेमा घर थे उनकी संख्या अब घट चुकी है। आप सबको मालूम है कि पहले सिनेमा घर की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती, यानी हर एक बाजार में एक सिनेमा घर होता था और उस सिनेमा घर में कहीं ना कहीं भोजपुरी मूवी लगती थी। यानी जो ऑडियंस रहती थी उनको सिनेमा घर तक अगर जाना है तो 6-7 किलोमीटर की रनिंग रहती है और बाजार में वह जाकर उस मूवी को देखते हैं। लेकिन जब से सिनेमा घर सिंगल थिएटर बंद हुए हैं, कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स का जो चलन चालू है, और उस मल्टीप्लेक्स की बात करें तो दूर दराज यानी बड़े सिटी शहर में ही वो मल्टीप्लेक्स नज़र आते हैं, और वहाँ पर जब भोजपुरी सिनेमा अगर लगती है तो कौन जाएगा 150-100-150 किलोमीटर, और वहाँ पर जाने के बाद इतना खर्चा करने के बाद वह मूवी देखेगा। कहीं ना कहीं उनका साफ सब क्लियर एकदम सरकार से ये दरखास्त थी और गुजारिश थी कि भैया आप भी जो बंद सिनेमा घर हैं यानी छोटे मोटे सिनेमा घर जो सिंगल थिएटर है छोटे मोटे बाजार में, उनको भी सब्सिडी दे, उनको भी आप कहीं ना कहीं सब्सिडी अगर देंगे तो वो भी खड़े होंगे। और सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उन थिएटरों को सब्सिडी देकर दोबारा उसको चालू करें। जब छोटे मोटे शहर में सिनेमा घर खड़े होंगे तो अगल बगल में जो पुरानी दुकानें बंद हो गई थी वो भी कहीं ना कहीं चालू हो जाएगी, मतलब रोजगार का भी धंधा बढ़ेगा। और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि महाराष्ट्र में जो सिनेमा रिलीज होता है उनको महाराष्ट्र में ये नियम है कि उनको 1 शो तो लगाना ही पड़ेगा, यानी मल्टीप्लेक्स में 1 शो तो आपको मराठी सिनेमा के लिए आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, यानी आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में है कि कोई भी मूवी मराठी होगी तो आपको 100 चलाना है। तो कहीं ना कहीं यही दरखास्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जितने भी सिनेमा घर है उनको 100 तो भोजपुरी के लिए देना ही पड़ेगा, और वहाँ पर अगर भोजपुरी सिनेमा लगेगी तो कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा फिर से अपने पुराने मुकाम पर आ जाएगी। 35 से 40 करोड़ लोग ऑडियंस हैं भोजपुरी दर्शक, अगर उसमें से 10 करोड़ भी अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा बिजनेस करके जाएगी। और यह अपील की है उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की सरकार से कि आप कहीं ना कहीं जो सिंगल थिएटर बंद हो चुके हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें और उनको फिर से स्टैंड खड़े होने का मौका आप दे। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी अपील है, और इस अपील के साथ देखा जाए अगर सरकार सुनती है तो भोजपुरी के लिए बहुत सुनहरा भी होगा। हाँ तो भैया खेसारी के बात में भी दम है, क्योंकि साउथ मूवी क्यों चलती है, क्योंकि वो साउथ भाषा में बली रहती है, फिर भी उनको डब किया जाता है हिंदी में और उसको ऑडियंस मिलती है
भोजपुरी की। और अल्लू अर्जुन की मूवी जो पुष्पा 2 रिकॉर्ड बनाएगी, कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस उनके साथ जुड़ी थी, उनको देखी थी, तब इतना ज़्यादा बिजनेस कर पाई है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भोजपुरी की जो मूवी बनती है उनको डब करने की भी ज़रूरत नहीं, और यह बात खेसारी बोलते भी है, क्योंकि भोजपुरी की जो भाषा है वो 35 से 40 करोड़ लोग उनके दर्शक हैं, तो उनको डब करने की भी ज़रूरत नहीं। यूपी, बिहार, झारखंड से लेते हुए देश के कोने कोने में उनके दर्शक हैं, तो उनको डब करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनको ऐसा मौका दिया जाए कि वह भी मल्टीप्लेक्स में लगे। और कहीं ना कहीं यह इनका जो दर्द है, सरकार अगर इन पर ध्यान देती है और उनको सुनती है तो आने वाला समय भोजपुरी के लिए सुनहरा ही होगा। और खेसारी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जो भोजपुरी के लिए सुधारने की अगर बात करता हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।